हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सर प्लीज एक सेपरेट वीडियो बनाइए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने एक वीडियो सेपरेटली बना रहा हूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? ओके, सो जैसे कि आपको बताया गया है कि हम शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे जिससे आपको पढ़ने में बोरियत भी ना हो और आपको इंटरेस्ट भी आए और सारी चीजें आपकी टॉपिक वाइज भी क्लियर होती रहे। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये क्या इंपैक्ट डालता है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस अमाउंट ऑफ गुड y, हमारे पास एक गुड y है, दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x। तो हमारे पास दो गुड्स हैं, एक गुड्स x है और एक गुड्स y है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हमारे पास एक गुड्स x था, एक गुड्स y था। हम जब x को ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहे थे तो हमने किसको गिव अप किया था, किसको सेक्रीफाइस किया था? हमने सेक्रीफाइस किया था गुड y को। तो वही चीज वो है हमारी MRS। तो अमाउंट ऑफ गुड x y दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप। तो जो भी हमारे पास गुड y है, कंज्यूमर उसको क्या करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है, उसको सेक्रीफाइस करना चाहता है। क्यों सेक्रीफाइस? टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x, के गुड्स x को वो क्या करना है, एडिशनल कंज्यूम करना चाहता है, इसलिए वो किसको सेक्रीफाइस करना चाहता है, किसको गिव अप करना चाहता है? गुड्स y को क्या करना चाहता है, वो गिव अप करना चाहता है। और उसी के रेट को, उसी सेक्रीफाइस रेट को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमें MRS निकालना है दो गुड्स का, एक गुड्स x है और एक गुड्स y है, तो MRS एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहां पर फॉर्मूला दे रखा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में चेंज करता हूं कि हम यहां पर क्या लेंगे। MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक गुड्स की जगह पर दूसरे गुड्स को कंज्यूम ज्यादा करना, दूसरे गुड्स को प्रायोरिटी ज्यादा देना। अब यहां पर हम किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसको गिव अप कर रहे हैं? हम गुड y को गिव अप कर रहे हैं टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। तो गुड x को हम ज्यादा चाह रहे हैं गुड y को, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, तो हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम y को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम x कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं डेल y की जगह यहां पर पुट कर सकता हूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा गुड्स लॉस्ट। क्या होगा? डेल्टा गुड्स लॉस्ट। तो डेल्टा गुड्स लॉस्ट का मतलब क्या है? ठीक है, जितना हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, मतलब जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डेल्टा गुड्स सेक्रीफाइस, क्या हम कौन से गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं अभी बताएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा गुड्स गेन, कि हम दूसरे गुड्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो डेल्टा गुड्स लॉस्ट। अगर हम यहां देखें, हमारे पास बास्केट है, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है A B C D E। तो अगर हम देखें हमारे पास यहां पर y 25 और x कितना है 1, फिर 16, फिर कितना 2, 10 और 3, 7 और 4, 6 और 5। तो इसका मतलब हम सेक्रीफाइस गिव अप किसको कर रहे हैं, गुड y को। तो गुड y को हम लॉस्ट कर रहे हैं, गुड y को हम क्या कर रहे हैं, लॉस्ट। इसीलिए यहां पर गुड्स लॉस की जगह कौन से गुड लिखे हैं, गुड y। और गुड गेन, कौन से गुड्स को गेन कर रहे हैं, हम x को गेन कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, चेंज इन x। क्या रहेगा, चेंज इन x। सो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहां पर हमने कितना गुड्स को लॉस्ट किया, गुड्स को लॉस्ट किया हमने कितना 9, और हमने गुड्स गेन कितना किया 1। तो 9 अपॉन 1 का मतलब कितना हो गया, 9:1। क्या आ जाएगा, 9:1। सेम हमने कितना गिव अप किया, 16 से कितना 10, तो कितना गिव अप किया हमने 6, और कितना गेन किया 1, कितना गेन किया यहाँ पे 1, तो 6 अपॉन 1। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 6:1, देन आ जाएगा 3:1, देन आ जाएगा 1:1। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एक एक कॉम्बिनेशन पर बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा MRS क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया गया था कि जितना जिस MRS डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे MRS डिक्रीज हो रहा है, उसी की वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन था। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आ गई हो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो ये देखिएगा हमारे पास गुड y है, तो गुड y के हमारे पास कॉम्बिनेशन A पर 25 है और गुड्स x के कितने 1। फिर हम दूसरे कॉम्बिनेशन पर आए तो हमारे पास कितना है 16 है हमारे पास, और कितना है 2, 16 और 2। फिर हमारे पास कितना था 10 और 3, फिर हमारे पास कितना था 7 और 4, फिर हमारे पास कितना था 6 और 5। तो अगर हम देखते जाएं तो हम कितना लॉस्ट कर रहे हैं, यहां पर देखो हमने कितना लूज किया, डेल 9। यहां पे हमने कितना लूज किया, ठीक है, यहां पे हमने एक गेन किया 1, है ना। फिर यहां पे हमने लूज कितना किया, हमने यहाँ पे डेल 3, हमने गेन कितना किया डेल 1। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, ये तो पता चल गया कि इंडिफरेंस कर्व, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स। किसकी वजह से, ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS। MRS के डिक्रीज होने की वजह से हमारा
IC कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 अराइज होता है, कैन IC बी कॉन्केव, क्या IC कॉन्केव हो सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस कि यस IC कॉन्केव हो सकता है। कब? व्हेन MRS राइजिंग, व्हेन MRS राइजिंग, जब MRS क्या करेगा, राइज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये और अराइज होता है, कैन IC बी स्ट्रेट लाइन, कैन IC बी स्ट्रेट लाइन? यस, इसका भी आंसर क्या होगा? आंसर इज यस कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है। व्हेन, कब हो सकता है? व्हेन MRS इज कांस्टेंट, जब MRS क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ओके, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है हमें? MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा गुड्स लॉस अपॉन डेल्टा गुड्स गेन। ओके, अब एक और थ्योरी हमारे पास आती है, MRS ऑलवेज डिमिनिशेस, के MRS हमेशा क्या होता है, डिमिनिश होता है। ठीक है, अब देखिएगा, फ्रॉम द डायग्राम वी सी व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम बास्केट ए टू बास्केट बी, हमें डायग्राम से ही पता चलता है जब कंज्यूमर बास्केट ए से बास्केट बी की तरफ जाता है, ही इज विलिंग टू गिव अप 9 यूनिट्स ऑफ वाई, तो वो किस चीज को गिव अप करना चाहता है, किस चीज को सेक्रीफाइस करना चाहता है? वो गुड वाई के 9 यूनिट्स को क्या करना चाहता है, सेक्रीफाइस करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है। किसको पाने के लिए? एक यूनिट किसका पाने के लिए? गुड्स एक्स का पाने के लिए, फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। But when the consumer moves from basket C to D, he is willing to give up only 3 units of Y for 1 unit of X. Thus MRS always false. अब देखो, MRS पहले 9 था, फिर 9 से डायरेक्ट कितना हो गया, 3, तो अगेन हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए हमारे पास MRS क्या होता है, ऑलवेज डिमिनिश। क्या होता है? ऑलवेज डिमिनिश। ओके ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको इसको कनेक्ट करके भी बता दिया इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इस MRS के डिक्रीज होने का, या MRS के कांस्टेंट होने का, या MRS के इंक्रीज होने का इंपैक्ट इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को MRS के बारे में बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हों। सो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको पता है कि हम लाइव प्रीमियर करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस भी पूछ ले। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें, और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए उनसे रिक्वेस्ट है कि पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।